आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों को सिर्फ बीते कल की कहानियां मान लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि वे एक आईने की तरह हैं, जो बिल्कुल साफ साफ हमारी आज की सबसे गहरी चिंताओं, हमारे नैतिक पतन और पर्यावरण के विनाश को दर्शाती हैं। ये सफर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असल में किस दिशा में जा रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि जब ये वर्तमान युग लालच, स्वार्थ और विनाश की अपनी बिल्कुल आखिरी हद तक पहुंच जाएगा, तब असल में क्या होगा? क्या सब कुछ बस राख में बदल जाएगा? ओके, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और शास्त्रों में छिपे इस विशाल रहस्य को डिकोड करते हैं। इसे समझने के लिए हमें कलयुग के असली अर्थ को समझना होगा। कलयुग यानी हमारे इस ब्रह्मांडीय चक्र का वर्तमान और बिल्कुल अंतिम युग। इसे अंधकार, पाप और बेइंतहा लालच का युग माना गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के उस भयानक युद्ध के ठीक बाद, जब कुरुक्षेत्र की धरती की राख ठंडी भी नहीं हुई थी, तब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक गहरा आंतरिक खौफ बैठ गया था। ये डर किसी नई सेना का नहीं था, बल्कि आने वाले इस युग के भयानक आध्यात्मिक पतन को लेकर था। जब युधिष्ठिर ने अपनी ये घबराहट साझा की, तो अर्जुन हमेशा की तरह अपने हथियार उठाने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी दुश्मन हो, हम लड़ लेंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने जो जवाब दिया वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। उन्होंने कहा, संकट कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये एक आंतरिक पतन है। यानी असली दुश्मन खुद इंसान की अपनी कमजोरियां और लालच है। अब जाहिर है इस समस्या को किसी तीर या तलवार से तो सुलझाया नहीं जा सकता था, और इसीलिए जवाब की तलाश में पांचों पांडव पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। अब श्री कृष्ण का तरीका तो आप जानते ही हैं। उन्होंने सीधे सीधे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बहुत ही रहस्यमयी आदेश दिया। उन्होंने कहा, चारों दिशाओं में घने और अंधकारमय जंगलों में जाओ। वहां तुम जो दृश्य देखोगे बस वही कलयुग के संकेत होंगे। और पता है, हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी भविष्यवाणी और इस प्रतीकात्मक सफर पर टिका है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि श्री कृष्ण ने इन अजीबोगरीब दृश्यों का क्या मतलब बताया। जरा ध्यान दीजिए। पहला, एक 2 सूंड वाला हाथी, मतलब ऐसे पाखंडी नेता जो न्याय का दिखावा करेंगे लेकिन जनता को लूटेंगे। दूसरा, एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे पर वो मांस खा रहा था। ये वो भ्रष्ट विद्वान हैं जिनकी बातें तो बड़ी बड़ी होंगी पर आचरण बिल्कुल उल्टा। तीसरा दृश्य बड़ा भावुक है। एक गाय जो मोह में अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसे घायल कर देती है। ये आज के उस जहरीले पारिवारिक मोह का प्रतीक है जो बच्चों को कभी आत्मनिर्भर नहीं होने देता। चौथा दृश्य, 7 कुएं जिनमें बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। यानी दिखावे की बहुत दौलत होगी लेकिन गरीबों के लिए लोगों के दिलों में रत्ती भर भी करुणा नहीं होगी। और आखिरी दृश्य, एक विशाल चट्टान जिसे एक नन्हे पौधे ने रोक लिया था। ये इस बात की गारंटी है कि चाहे कितना भी बड़ा विनाश क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और सद्भावना में उसे रोकने की ताकत हमेशा होगी। ये तो थे कलयुग के शुरुआती संकेत। अब हम गरुड़ पुराण की उन भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं जो शारीरिक और नैतिक पतन की एक बेहद डरावनी समय रेखा हमारे सामने रखती हैं। इसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में जो मानव पतन की टाइमलाइन दी गई है वो सचमुच चौंकाने वाली है। बताया गया है कि शारीरिक और सामाजिक ढांचे के बुरी तरह चरमराने के कारण सिर्फ 8 से 9 साल की उम्र में ही बच्चे जन्म देने की शुरुआत हो जाएगी। सोचिए, और 12 साल की उम्र आते आते बुढ़ापे के लक्षण जैसे सफेद बाल, झुर्रियां और भयानक बीमारियां शरीर को जकड़ लेंगी। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि इंसान की अधिकतम औसत उम्र सिमटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। खराब लाइफस्टाइल, भयानक तनाव और कुपोषण की वजह से इंसानी शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि पीढ़ियां बस खत्म होने की कगार पर होंगी। और ये शारीरिक पतन अचानक नहीं होगा, ये सीधे तौर पर हमारे नैतिक पतन का नतीजा होगा। जरा तुलना करके देखिए। एक तरफ वो समय था जब पारिवारिक जुड़ाव और आध्यात्मिक पवित्रता मायने रखती थी, और दूसरी तरफ कलयुग का चरम, जहां हावी होगा सिर्फ और सिर्फ दिखावा। लोग बस चमकीले भड़कीले कपड़ों और भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे। रिश्ते केवल मतलब के रह जाएंगे और आपसी भरोसे की जगह पूरी तरह से स्वार्थ और छल कपट ले लेगा। लेकिन बात सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहेगी। शास्त्रों ने साफ कहा है कि इस नैतिक पतन का सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा।
जब हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करेंगे तो वो भी हमारा साथ छोड़ देगी। पेड़ पौधे फल देना बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारी लालच की वजह से नदियां और झीलें पूरी तरह सूख जाएंगी। खेती बाड़ी पूरी तरह ठप हो जाएगी। खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो समाज पूरी तरह से मांसाहारी और तामसिक आहार पर निर्भर हो जाएगा। हरियाली के नाम पर धरती पर केवल एक पेड़ बचेगा, बेहद लचीला शमी का पेड़। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बारिश का स्तर बिल्कुल शून्य हो जाएगा, 0। आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, पूरी धरती एक ऐसे भयंकर अकाल में डूब जाएगी जहां से बाहर आना नामुमकिन होगा। इंसान भूख से तड़पेगा और जिंदा रहने के लिए लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बकरियों का दूध ही एक लौता सहारा बचेगा। ये मानवता के इतिहास का सबसे अंधकारमय और विकट समय होगा। पर क्या यही अंत है? नहीं, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब शुरू होता है विनाश और पुनर्निर्माण का खेल, यानी एक तरह का कॉस्मिक रीबूट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब भगवान विष्णु अपने विनाशकारी रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। पहले चरण में आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूर्य एक साथ निकलेंगे। जरा उस गर्मी की कल्पना कीजिए। दूसरे चरण में पृथ्वी की सतह पूरी तरह झुलस जाएगी और समंदर से लेकर झीलों तक का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण में शुरू होगी प्रलय। लगातार 100 सालों तक ऐसी बारिश होगी जो चट्टानों जैसी कठोर होगी। पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। और अंत में चौथे चरण में जब ये भयानक बाढ़ उतरेगी तब जाकर एक नई, शुद्ध और पवित्र सृष्टि की शुरुआत होगी। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को हमें सिर्फ खौफनाक विनाश की तरह नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है, ये विनाश कोई अंत नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण है। हर विनाश असल में सत्य पर टिकी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। जब इंसान का बेतहाशा स्वार्थ और लालच इस धरती का बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ देता है तो इस कॉस्मिक रीसेट की जरूरत पड़ती है ताकि धर्म और आध्यात्मिकता को वापस स्थापित किया जा सके। तो अंत में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या वो महाविनाश या वो तूफान आने से पहले हम इस आईने में खुद को और अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे? ये प्राचीन चेतावनियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। क्या हम आज भी अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं? क्या हम उस करुणा और सच्चाई को फिर से अपना सकते हैं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए? सोचिएगा जरूर। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि हमारे आज के कर्मों की दिशा तय करने के लिए